हमारा देश ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों का देश, महापुरुषों का देश। इन्हीं महापुरुषों में से एक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को भारत माता के पावन भूमि में हुआ था। आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनके माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की थी। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव के कारण ही स्वामी जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण परमात्मा के बारे में जानने और परमात्मा से मिलने की उनकी लालसा थी। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे। परमात्मा से मिलने और जानने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को समर्पित कर दिए थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको स्वामी विवेकानंद जी के नाम दिए। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज के सेवा के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। दोस्तों, एक सच्ची घटना विवेकानंद जी का आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले अपने गुरु माँ शारदा देवी से आशीर्वाद लेने गए तो गुरु माँ ने पास पड़े चाकू को देने को कहा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने माँ शारदा को चाकू दिए। चाकू लेने के बाद माँ शारदा देवी ने विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की अनुमति दी। तब विवेकानंद जी ने माता शारदा देवी से कहे, हे माँ, आपने मेरी परीक्षा नहीं लिए। तब माता शारदा देवी ने बोली, आप मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, क्योंकि आपने चाकू के धार वाले हिस्सा अपने हाथों में पकड़े थे और चाकू के बाट वाले हिस्सा मुझे पकड़ाया, जिससे मालूम होता है आप कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, भले ही अपना नुकसान क्यों न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे, जिसके कारण सभा में स्वामी विवेकानंद जी को बहुत कम समय दिया गया था। पर जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों से की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके संबोधन के प्रथम वाक्य ने सभी का दिल जीत लिया था। हॉल में उपस्थित सभी लोग मग्न होकर भाषण सुनते रहे और 15 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, पूरे 1.5 घंटे तक स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिए। सभा में उपस्थित सभी विद्वान उनके विचार सुनकर चकित हो गए। सभा के बाद अमेरिका में उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहां पर बहुत बड़ा समुदाय उनके भक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर देश में पहुंचा। स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक देशों की यात्रा किए। अपनी पैदल भारत यात्रा के दौरान जातिवाद को देखकर बहुत आहत हुए। जातिवाद को खत्म करने के लिए
नीची जातियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़े। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, समाज सुधारक, मानव प्रेमी थे। वे हमेशा से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं की स्थापना किए। कई यात्रा करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ते गए और 39 वर्ष के अल्प आयु में ही 4 जुलाई 1902 को बेलूर के रामकृष्ण मठ में महासमाधि कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्य और अनुयायियों ने उनके स्मृति में एक मंदिर बनवाई और समूचे विश्व में उनके तथा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार वर्तमान और भविष्य के कई पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। दोस्तों, हम सभी विवेकानंद जी के विचारों पर चलकर अपने जीवन में नई बुलंदियां हासिल कर सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।